Okay, so we are starting with next chapter, that is trigonometric functions. Trigonometric functions से पहले हमें trigonometry जो हमने 11th में पढ़ा है एक बार शॉर्ट में उसे रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियोज हमारे YouTube पर है, सारे वीडियोज देखने की वाली जरूरत, एटलीस्ट आप 2 वीडियो जरूर देखें। 2 वीडियो कौन से? एक तो टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, sin 30 cos 30 tan 30 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, cos 45 क्या होता है, तो टेबल भी आपको मालूम है हाउ टू प्रिपेयर इट, ठीक है। सो कीप दैट ऑल द वैल्यूज रेडी इन योर नोटबुक एज वेल एज इन योर माइंड। तो ये वैल्यूज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले इस चैप्टर में। दूसरी चीज आपको जो लगने वाली है दैट इज अलाइड एंगल फार्मूले। तो 48 वैल्यूज और 48 फार्मूले, ये दोनों चीज, दोनों के वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार इसको रिवाइज करिए क्योंकि ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर लगने वाली है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो हमने लीनियर इक्वेशन मालूम है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन मालूम है। तो वैसे ही होता है, वैसे होता है आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक से ज्यादा फंक्शंस, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा अगर होगा तो इट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक कौन होता है, जब एक्स स्क्वायर की टर्म होगी तो क्वाड्रेटिक, एक्स क्यूब होगा तो क्यूबिक, एक्स होगा तो लीनियर, ठीक। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब जिसमें, जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, sin थीटा cos थीटा इन्वॉल्व होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल sin थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा इक्वल टू 2। नाउ दिस इज द इक्वेशन, क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, and it is trigonometric equation because trigonometric functions are involved. Just for example sin theta tan theta यहाँ पर involved है, so therefore these are trigonometric equations, ठीक है। just a second, equations which involve trigonometric functions, ठीक है। अब अगर इक्वेशन होगा तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते हैं। तो सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आल्सो हैज ए सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल in a trigonometric equation which satisfies the equation is a solution of that particular trigonometric equation. मान लीजिए अगर ये वाला इक्वेशन है हमारा, फॉर एग्जांपल sin थीटा इक्वल टू 1/2 अगर होगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज अ सॉल्यूशन। देखिए sin 30 डिग्री 1/2 होता है, इसलिए मैंने बोला कि टेबल आपको लगने वाला है, वैल्यूज आपको लगने वाली है यहाँ पर। sin थीटा इक्वल टू अगर 1/2 है तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन, दैट इज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। sin x इक्वल टू 1/2 होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 6, दैट इज नथिंग बट इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ any trigonometric equation can have more than one solutions. एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इक्वेशन होते हैं उनके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक। तो बेस्ड अपॉन दिस वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अनदर इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। सो अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन is called as principal solution if 0 less than or equal to alpha less than 2 pi, that is 0 से लेके 2 pi तक, मतलब 0, 2 pi ओपन इंटरवल। So
we are talking about only first rotation. We are talking about first rotation. 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक वन कंप्लीट रोटेशन होता है। तो इस कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है, इस कंप्लीट रोटेशन में जो भी वैल्यूज होंगे आपके थीटा के या फिर सॉल्यूशन के, वो सारे वैल्यूज कहलाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दैट इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब एक चीज समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सो इट इज नथिंग बट इट इज अ एंगल। क्यों? साइन थीटा, cos theta, tan theta, all these have solutions in the form of theta is equal to something, and where theta is what? Theta is angle। ठीक है, थीटा क्या होता है? थीटा एंगल होता है जिसका सॉल्यूशन हमें डिग्रीज में नहीं देना है, अभी अभी हमें सॉल्यूशन देना है रेडियंस में। ठीक, तो ऑल दीज एंगल्स, तो पर्टिकुलरली जो फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन होगा 0 to 2 पाई, इसके बीच में जो भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और आपको मालूम है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था 11th में फर्स्ट चैप्टर में, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स मतलब क्या? जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेम होते हैं। एक पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट एंगल के लिए साइन थीटा सेम होगा, अलग अलग डिफरेंट एंगल के लिए cos थीटा की वैल्यू सेम होगी। देन these different angles are called as co-terminal angles। ठीक, it means we can have infinite values for that value of theta। तो वहां से हमें मिलता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं कि हमने देखा था कि sin थीटा इक्वल टू अगर 1/2 होगा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? π/6, मतलब 30 डिग्री इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हम तो एक जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अब हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा? जो आपका फर्स्ट रोटेशन में आएगा, मतलब 0 to 2 पाई के बीच में होगा। 2 पाई नहीं, 0 to 2 पाई के पहले, मतलब 0 to 360 डिग्री के पहले जो भी सॉल्यूशंस आते हैं, ऑल दिस सॉल्यूशंस आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, sin थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, then theta can be π/6 or 5π/6। so these are principal solutions। देखिए sin 30 डिग्री जो है, sin 30 डिग्री इट इज 1/2। ऑल्सो sin 150 डिग्री ये भी आपका 1/2 आता है। आप अलाइंड एंगल से चेक कर सकते हैं। sin थीटा पॉजिटिव कहां पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6 एक ऐसा एंगल है कि जिसका sin 1/2 होता है। So these two are principal solutions of this particular equation sin theta equal to 1/2। उसके दोनों हो गए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है, साइन, कॉस, टैन एटसेट्रा, जितने भी, मतलब कितने होंगे? 6 ही होंगे। ठीक है, तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ऑल दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस मतलब whose value repeats after certain period or after certain interval। ठीक है, तो उसकी वैल्यू रिपीट होती है एक सर्टेन पीरियड के बाद। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। So using that periodicity, we can find out generalized solutions। That is infinite solutions हो गया। अब infinite तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं generalized solution। For example, sin theta equal to अगर 1/2 होगा, so it has a solutions from, ये देखिए infinite solution से sin theta equal to 1/2। आपको एक ही मालूम है 10th में 30 डिग्री, लेकिन जब हमने 48 फार्मूले पढ़ लिए अलाइंड एंगल्स के, तो हमें मालूम हो गया कि को टर्मिनल एंगल्स में इनके वैल्यूज क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अगेन यूजिंग पीरियोडिसिटी, दे आल्सो वैल्यूज रिपीट्स। ठीक, तो ये डिफरेंट एंगल्स है जिनके लिए आपको sin थीटा की वैल्यू 1/2 मिलेगी। एक तो π/6, 5π/6, ये दोनों जो है दे आर फ्रॉम द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके आगे आप जाएंगे तो 13π/6 होगा, उसके आगे और आपको वैल्यूज मिलेंगी। सिमिलरली इधर भी मिलेगा आपको -7π/6, नेगेटिव में भी वैल्यूज मिलने हैं। सो ऑल दीज आर द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू 1/2।
क्लियर। अब इतने सारे अगर वैल्यूज है तो हम इतने सारे वैल्यूज तो नहीं लिखते, हम इसे जनरलाइज करते हैं और जनरलाइज तरीके से लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1/2 इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n into pi/6 where n belongs to z, that is set of integers। तो अब हमने जनरलाइज कैसे किया इसको हम आगे समझेंगे कि इसको जनरलाइज कैसे किया। यहाँ पर आने वाला ये चीज, ठीक है, यहाँ से आया है, इसका प्रूफ भी देखना है हमें। और यहाँ अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, these two values are, these two are principal solutions and this is general solution of what, of a trigonometric equation। कौन सा trigonometric equation? sin theta equal to 1। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको बना के दिया है ताकि आप इसे लर्न कर सके। देयर आर टोटल 9 फार्मूले, ठीक है, 9, 1 2 3, इनका एक ग्रुप मैंने बना दिया। ये 4 5 6 इनका एक ग्रुप बना दिया, 7 8 9 इनका एक ग्रुप बना दिया। तो 3 फार्मूले के 3 ग्रुप है। इसे ग्रुपिंग में आप करेंगे तो आपके लिए लर्न करना आसान रहेगा। अब जब सबसे पहला ग्रुप है, इसमें मैंने फार्मूला नंबर दिया नहीं। व्हाई? क्योंकि ये तो जनरलाइज फार्मूला है, मतलब बहुत ही आसान फार्मूला है जो आप टेबल से भी समझ सकते हैं। टेबल है आपके सामने, अगर आपके सामने टेबल नहीं है, आप बोलेंगे सर मैं तो टेबल पढ़ी किताब लेके बैठा हूं। टेबल मतलब 48 वैल्यूज आपके सामने होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आपके सबके सामने टेबल होना चाहिए, 48 वैल्यूज आप सबके सामने होने चाहिए। तो अब सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम इधर लिखा है, ठीक है। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड दीज आर जनरल सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशंस। पहला है sin थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। अब देखिए, अब तक अगर आपने जो भी पढ़ा है, अब तक हमने जितना भी समझा है, वहां से आप बोल सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 0 इज पॉसिबल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? साइन 0 0 होता है। क्लियर है? साइन 0 0 होता है। अब आपके सामने टेबल भी है, मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम भी बना लेता हूँ। दिस इज 0, दिस इज π/2, यहाँ पर पाई, इधर 3π/2 एंड दिस इज अगेन 2π। ठीक। अब साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन कब 0 होता है? साइन यहाँ पर 0 होता है, मतलब साइन 0 इज 0, ऑल्सो साइन पाई इज 0। फिर साइन 2π 0, 3π 0, 4π 0, 5π 0। जनरली थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो साइन थीटा हो जाएगा 0। क्लियर है? तो साइन कहाँ पर 0 होता है? इन दो पोजीशन पे, और ये दो पोजीशन कौन सी है? 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, मतलब n पाई। दूसरी cos थीटा इक्वल टू 0, अब cos कहां पर 0 होता है? cos इस पोजीशन पर 0 होता है। मैंने पोजीशन देखा, मैंने एंगल नहीं बताया कौन सी पोजीशन है। ये π/2 है और इधर 3π/2। तो cos कब 0 होता है? π/2 और 3π/2, मतलब ये हो गया π/2, फिर इधर 3π/2, आगे 5π/2, उसके आगे 7π/2, मतलब cos थीटा 0 कब होता है? odd π/2, odd π/2, तो 2n plus 1 into π/2। odd means 2n plus 1, even means 2n, odd means 2n plus 1 या फिर 2n minus 1, तो हमने यहाँ पर 2n plus 1 लिया। सो cos थीटा 0 होगा, इसका मतलब थीटा हो जाएगा odd π/2, मतलब 2n plus 1 into π/2, जो कि इधर होगा। tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा कहां पर 0 होता है? अगेन यहीं पर tan थीटा 0 होता है, इसी पोजीशन पर 0 डिग्री और 180 डिग्री पर, मतलब 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, जनरली n पाई। ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन, दिस इज जनरलाइजेशन।
तो साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा होगा n पाई इस दो पोजीशन पे, tan थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा होगा n पाई इन दो पोजीशन पे, और cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू ऑड पाई बाय 2 मतलब 2n + 1 into पाई बाय 2 इन दो पोजीशन, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, सो दीज आर ऑड पाई बाय 2। क्लियर? तो ये तीनों फार्मूले जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट करके आप मानेंगे, इसे समझेंगे। आगे बढ़ते जनरल सॉल्यूशन। अब अगर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, दिस इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। ठीक, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। अब यही से हमने ये वाला जनरल सॉल्यूशन बनाया था। देखिए sin थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब क्या हुआ? sin थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब sin थीटा यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब sin π/6। क्लियर? sin थीटा इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या हुआ? sin थीटा इक्वल टू sin π/6। sin π/6 इज हाउ मच? 1/2 टेबल से लिया हमने। अब इसका मतलब हुआ यहाँ पर तो होगा थीटा और ये कौन है? ये भाई साहब है अल्फा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, ये हो गया sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस केस इज π/6। ठीक है, तो फार्मूला क्या है फिर? n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा, n पाई प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा, अल्फा मतलब π/6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया π/6। ठीक, so this is general solution of sin theta equal to 1/2 और sin theta equal to sin अल्फा के लिए ये वाला जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये तो लर्न तो करना ही है आपने। अब इसका प्रूफ भी समझेंगे कि सर ठीक है आया कैसे, लर्न तो कर लिया हमने बट आया कैसे, तो उसके लिए प्रूफ होता है, प्रूफ भी समझेंगे। सेकंड है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा में थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तीन फार्मूले आपने अलग से ध्यान में रखने हैं। sin इक्वल टू sin, cos इक्वल टू cos, tan इक्वल टू tan, ये वाले सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं। अब तीन अलग टाइप के फार्मूले, sin स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर, cos स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर, tan स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। मतलब sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। और तीनों का जनरल सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये की कौन सा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, तीनों के लिए sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर, सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो ये लर्न करना है। अब ध्यान दीजिए ये जो तीनों है लास्ट वाले, ये तो लर्न हो जाएंगे, तीनों सेम है। ठीक है, ये तीनों सेम है स्क्वायर वाले केस में, और सिंपल है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ठीक, नेक्स्ट ये जो ऊपर वाले तीनों है इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको कहां से ध्यान में रहेंगे? इस टेक्निक से आपके ध्यान में रहेंगे कि भाई साइन कहां पर 0 होता है, cos कहां पर 0 होता है, tan कहां पर 0 होता है, ये वाले हो जाएंगे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना होगा लर्निंग के हिसाब से 1, 2 और 3, क्योंकि ये तीनों भी अलग अलग है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, कुछ लेना देना नहीं एक दूसरे से, तीनों अलग है। n बाय प्लस -1 रेज़ टू अल्फा, 2n बाय प्लस और माइनस अल्फा, n बाय प्लस अल्फा, माइनस नहीं आता देखिए। ठीक, तो ये तीन फार्मूले आपको अलग से लर्न करने हैं। तो यही तीन फार्मूले जो ज्यादा आपको फोकस करके लर्न करने ही होंगे, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला तो तीनों के लिए सेम है, ये वाला आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।
Now let us prove these 6 results. ठीक है, ये 6 के प्रूफ है, इनका तो कुछ नहीं है, तो जनरल फॉर्मूला के 6 जो रिजल्ट हमने लिखे हैं इन सबके प्रूफ है। फर्स्ट वन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, इसका प्रूफ अब देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, दिस इज गिवन using periodicity or allied angle formulae. You can say that sin theta equal to sin alpha, it means it is also equal to sin of 2 pi plus alpha, sin of 4 pi plus alpha. ठीक, अब देखिए साइन जो है, साइन रेशियो कहाँ पर पॉजिटिव होता है बताइए। साइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट में साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है? करेक्ट है, फर्स्ट